तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम पूछ सकती हो। मैं आपसे निक्की, नेहा और रिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तीनों जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने उनको यहाँ देखा भी नहीं, आप लोगों को उनसे बातें करते हुए सुना भी नहीं। वो यहाँ पे नहीं आती, कहाँ है? इस बारे में अगर आपको बात नहीं करनी है तो ठीक है। नहीं सोनाक्षी, नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। कौन सी गलती? मैंने ये बहुत बार किया है। घर की कोई ऐसी वैसी बात मैं तुम्हें नहीं बताती थी, क्योंकि मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। पर अब नहीं, मैं तुमसे मेरे मन की हर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम एक परिवार हैं। अपनी सहेली से कोई कुछ छुपाता है भला? आप मुझसे जो कुछ भी कहना चाहते हो सब कुछ कह सकते हो। जैसे आप देव से सब कुछ शेयर करते हो, आप मुझसे भी शेयर कर सकते हो। तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी ये बात? किसे कहूंगी कि मैं अपने बेटियों के प्यार के लिए तरस गई हूँ? आपने देव से इस बारे में बात नहीं की कभी? देव से कैसे कहती, जब देव ही मेरे इस दर्द का कारण है। मतलब वो तीनों देव ने ऐसा क्या किया? ऐसा क्या हुआ? लो। अरे देव, आओ आओ। अरे आओ आओ बेटा, बैठो। बेटा तुम यहाँ अचानक से, सब ठीक तो है? हाँ। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हॉस्पिटल? अभी तुमने कहा कि सब ठीक है और अभी हॉस्पिटल? नहीं, एक्चुअली मैं सोनाक्षी ने जहाँ सुहाना को डिलीवर किया था उस हॉस्पिटल गया था। तुम कोलकाता गए थे बेटा? जी। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही लगा कि मुझे जाना चाहिए और वहां से वापस आते सीधा यहीं आया हूँ आपके पास। डोंट वरी, जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। आप पक्का मुझे सब कुछ बताएंगी ना? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। थे बेटा, इस सब के लिए तुम कोलकाता गए? एक्चुअली मैंने जितने साल सोनाक्षी के साथ नहीं बिताए, मैं वो सब जानना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं देखना चाहूंगा। हाँ मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। करीना, तुझे सब कुछ पता था, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों? सोना, जस्ट काम डाउन। इतने गुस्से में क्यों है? क्या पता था? ऐसे कैसे कर सकता है? देव भाई ने क्या किया? अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? देव ने नेहा की शादी अटेंड नहीं की और उसके बाद भी 15 दिन तक घर नहीं वापस आया। और तुझे ये बात पता थी? ऑफ कोर्स सोना, मुझे ये बात पता थी। तो फिर बताया क्यों नहीं? उस वक्त जरूरी नहीं था ये बात पता। रियली? क्यों जरूरी नहीं था? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है? वैसे भी तू देव भाई से नफरत करती थी, उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहती थी। तो मैं तुझे उनके बारे में ये बात बताती कि वो बदल गए हैं, या ये बताती कि यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, या ये बताती कि उन्होंने अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं की, एक आंसू भी नहीं बहाया, इन सब से क्या होता? तुझे मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। देव ऐसा नहीं है। देव अपनी बहनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, वो ऐसा आदमी है। वो तो सोना, यही सच्चाई है, ऐसा ही हुआ है। तेरे जाने के बाद देव भाई बिल्कुल बदल गए। उनको समझना बहुत मुश्किल था सबके लिए। देव कभी ऐसा नहीं था। उसने ये सब क्यों किया?
यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? बिना बताए तुम कोलकाता जा सकते हो, बिना बताए मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आ सकती। और क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? सोनाक्षी कुछ नहीं है वो। कुछ नहीं? क्या कर रही हो सोनाक्षी? ये कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, दैट्स इट। यहाँ तुम खुद को हर्ट कर रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं ये समझकर यहाँ से चली जाऊँ। मैं खुद को हर्ट नहीं कर रहा सोनाक्षी। पिछले 7 सालों में जो मुझे तकलीफ हुई है, जो दर्द हुआ है, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। ऐसे देव, तब वक्त अलग था, हम अलग थे। एग्जैक्टली। जब मुझे वहां होना चाहिए था, मैं वहां था ही नहीं। देव, अब क्या करोगे? अपने आप को इन फोटोज में फोटोशॉप करोगे या अपना नाम सुहा के बर्थ सर्टिफिकेट पर लिख दोगे? अगर अपनी गलतियां सुधारने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा तो वो भी करूंगा। इतना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। तो मैं तुम्हारे इन 7 सालों का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती हूँ देव? अक्सर लोग चांद पे जाने की सोचते हैं, सूरज पे नहीं। सूरज में सिर्फ आग होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हूं ना? अगर हूं तो मेरे साथ सब कुछ शेयर करो, अपनी सारी गलतियां। अरे अभी तक आपने कुछ खाया ही नहीं, तुम भी ऐसे बैठे हुए हो, कुछ भी ऑफर नहीं किया अभी तक। तुमने अंदर से कैसे सुनाई देगा तुम्हें? मैंने पूछा था। पूछा होता तो ऐसे थोड़ी बैठी रहती। आशा, तुमको अपने हस्बैंड पर ही यकीन? मैं चाहती हूँ कि सोनाक्षी मेरे घर रहने आ जाए। पिछली बार हम लोगों की बात हुई थी तो वो लोग तो अभी शादी नहीं, पर जब उनका तलाक ही नहीं हुआ है तो हम उनके सामने ये शादी की शर्त रखे ही क्यों? मेरा मतलब है कि देव और सोनाक्षी शादी फिर से करेंगे कि नहीं, कब करेंगे, ये सब तो वही जानते हैं, ये उनका फैसला है। पर सच कहूँ तो अब मुझसे ही नहीं रहा जा रहा। तब आप चाहती हैं कि सोना हमारे घर से, मेरे घर, अपने घर आ जाए। वो घर सोनाक्षी के बगैर कब से सूना पड़ा है। उस घर में सोनाक्षी की जो जगह है, वो जगह मैं उसे देना चाहती हूँ। ईश्वरी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो सोना का ही होगा। मुझे तो याद भी नहीं है मैं आखिरी बार उनसे कब मिला था। नेहा और रिया के तो हस्बैंड से भी नहीं मिला और ऐसा लगता था मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता वो कहाँ है, जैसे मुझे उनकी फिक्र ही नहीं। तीनों कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला और फिर मैंने उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो घर में नहीं है। रिया और नेहा तो अपने फैमिलीज के साथ है, लेकिन निक्की वो कहाँ है? जब हमने निकी के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही। जब भी माँ उससे मिलने की कोशिश करती थी, वहां जाती थी, तो वो गर्ल्स हॉस्टल से निकल के कहीं और चली जाती थी। कुछ देर बाद हमने भी उससे मिलने की कोशिश छोड़ दी। पर निकी बहुत छोटी थी, अकेली थी, ये जानने के बावजूद तुमने मैं कुछ करने लायक बचा ही नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। पूरा घर बदल गया था, सारा परिवार बिखर गया। कोई मुझसे कोई प्रॉब्लम शेयर करने आता था तो मैं उसे पैसे देके वापस भेज देता। ऐसा लगता था कि मैं अपने लिए अकेलापन खरीद रहा हूँ, अपने ही फैमिली मेंबर्स को पैसे देकर। मेरी समझ में आ गया था कि रिश्ते निभाना मुझे कभी नहीं आएगा। एक बेटा और एक भाई बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं पूरी कर रहा था, कि तुम्हारे जाने के बाद मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ दी। वो भी नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन अगर तुम होती ना, मुझे जरूर सिखा देती, समझाती, और शायद मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया क्यों?
किस हक से पता था? उसी हक से जिस हक से तुम मेरे घर में घुस आए थे और रहने लगे। वो तो मैं सुहाना के पापा के हक से आया था, तुम्हारा देव बन के नहीं आया था। एग्रीड, हमारे बीच डिस्टेंस था, लेकिन तुम्हारा जो हक था मुझ पर, मैंने वो तुमसे कभी नहीं छीना। तुमने खुद उसे छोड़ा। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझसे सब कुछ छूट गया सोनाक्षी, कुछ भी नहीं संभाल पाया। और फिर तुमने और सुहाना ने वापस से मेरी लाइफ में एंट्री मारी और सब कुछ बदलने लगा। विश, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी बहनों से बात करनी चाहिए। नहीं, किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा? वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी अपनी बहनें हैं। सर सब आपकी वेट कर रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। सोनाक्षी, वो जहाँ भी हैं खुश है। मैं वापस से उनकी लाइफ में आके कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। तुम्हें कैसे पता कि वो? सोनाक्षी, मैं एक मीटिंग है खत्म करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं। ओके? देव, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम खुद से झूठ कह रहे हो। मुझे पता है कि जब तक तुम ये सब ठीक नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें कहते थे ना, हमारी स्टोरी अधूरी है क्योंकि हमारी फैमिली अधूरी है। जब तक हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं होती, हम कंप्लीट नहीं होंगे। देव, सोनाक्षी प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना। एक बार मेरी बात तो सुन लो। बोलो। आज की बात करते हैं। हम साथ में हैं, राइट? राइट। 7 साल हमने एक दूसरे से अलग बिताया और तुमने ही तो कहा कि तुम आज तक सिर्फ ड्यूटीज निभाते आ रहे हो, रिश्ते नहीं। लेकिन मेरे साथ तुम्हें रिश्ते निभाने होंगे, ड्यूटीज नहीं। देव, मैं तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे भी तुम कमजोर पड़ोगे, मैं तुम्हें संभाल लूंगी और वैसे ही तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। देव, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपने घर में, हमारे घर में। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, एक साथ। देव, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, एक भी दिन दूर नहीं रहना चाहती। और ये 7 दिनों का वो सब, इससे क्या फर्क पड़ता है? सब तो कंफ्यूज रहेंगे, हमारी फैमिलीज भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पास लगता है कोई मैजिक बुक है, हमेशा तुम्हें पता चल जाता है कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ और तुम वही कहती हो, है ना? चलो, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं रोक सकता, देव, सिवाय एक बाप के। शट अप। चलो। कहाँ? उसी बाप को मनाने। अरे तुम अभी तक? मैंने तय कर लिया आशा, जिसको जाना है जाए, लेकिन ये सामान यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो वहीं जा रही है जहां वो बिलोंग करती है। आशा, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है? ये क्या बात फोन करके बोल दिया कि देव लेने आ रहा है? तुम कहोगे कि ये तो होना ही था, लेकिन मैं अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ आशा। बेटी के माँ बाप कभी ये इस दिन के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर
पर हमें हिम्मत रखनी होगी ना। मामा, आपसे मिलने कोई आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना। देखो, यहाँ बैठे रहोगे तो यही सब सोचते रहोगे। चलो आओ देखते हैं कौन है। आओ। अरे वाह, आ गए तुम दोनों। जी। मैं यहाँ आप दोनों के आशीर्वाद के लिए आई हूँ। उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैं अपनी नई जर्नी को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं भी तो सेम फील कर रही थी। अरे वाह, मेरा बदमाश भी आया सब। मैं मम्मा पापा के पीछे छुप गई थी। आप सरप्राइज हो गए थे ना दादू? दादू, आपकी वजह से तो मैंने सीखा है कि अच्छा पापा बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पापा, आप मुझसे प्रॉमिस करो आप दादू के जैसे बन के दिखाओगे। सॉरी बेटा, मैं आपके दादू जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आपके दादू दुनिया में एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपको और आपकी मामा को खुश रखूं, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दूं। मिस्टर बोस, आज मैंने आपसे आपकी जिंदगी भर की पूंजी मांग ली है। आज मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा होगा। आज इस घर से एक नहीं, दो बेटियां विदा हो रही हैं। Now I know why you hate me. I'm sorry. बेटा, आपको अपने पापा से कोई प्रॉमिस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पापा बेस्ट है। सुहा के पापा भी बेस्ट है और सुहा के दादू भी बेस्ट है और सुहा की दादी भी बेस्ट है। हाँ शोना दी, आप लोगों का फोन आया ना, उसके पहले ईश्वरी आंटी भी माँ बाबा से यही बात करके गए। माँ यहाँ आई थी? देव बाबू, आप ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे आपकी विदाई हो रही हो। पापा, एक काम करते हैं, इनको यहीं पे रख लेते हैं। ऐसा कर सकता तो बीजा कभी का कर नहीं चुका होता। ये डिसीजन शोना खुद लिया हुआ है। राइट। और अब अगर शोना खुद भी चाहे तो भी इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। मम्मा, सब लोग कितने साइड पे है? आप सबको तो पता है ना, पापा का घर सिर्फ आधा घंटा दूर है। सेंटी मूड है ना, बोस फैमिली को अच्छा नहीं लगता, तो एक बोस फैमिली हग हो जाए ताकि सबके चेहरे में स्माइल आ जाए। चलो चलो। मानना, अरे मैंने माँ से मना भी किया था, फिर भी देखना, तुम्हें अच्छा लगा क्या? तुम उनकी बातें सुनते हो? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी इन्होंने अपनी मन की बात की। लास्ट टाइम करने का मौका नहीं मिला ना, तो कुछ मत कहना माँ से। अच्छा, ऑलरेडी टीम बना ली अपनी। अभी अंदर नहीं है। हाँ, तुम्हारे स्वागत की तैयारी है। हाँ भाई, वेट करो। मिक्की मिक्की आ गए। नहीं बुद्धू, हम आए नहीं, हम जा रहे हैं। तू बुद्धू। अरे
छोटी परी, आप कैसे आगे आ गई? आप वहीं रुको, आपकी भी तो आरती होगी ना। नहीं कूल दादू, मैं वहाँ गई, मैंने आशा के साथ मम्मा को बाय बोला। अब मैं यहाँ आकर आप सबके साथ मम्मा को वेलकम करूँगी। तुझे गुड बाय भी करने को मिला, वेलकम भी, और वाइफ पे भी गई। बेचा सुहाना, गोलू को परेशान करने की जरूरत नहीं है। गोलू, मैं तुझे बाइक राइड पे लेके चलूंगा, ठीक है? आ गए लोग? आ गई। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। माँ, ये सब बहुत सुंदर है माँ, और आपकी साड़ी भी। अच्छी लगी तुम्हें? चलो शुक्र है, इतनी परेशान थी मैं। बुआ जी ने ना इतना टाइम लगाया रेडी होने में। मैं ये वाली साड़ी पहनूं या वो वाली? अच्छा ये अच्छी नहीं लगेगी। चल ईश्वरी, अभी इसको सोनाक्षी को समझा दे कि रस्म कैसे करनी। हाँ भैया, एलिना बेटा जरा वहाँ रख ले बीच में, वहाँ बीच में। और सोनाक्षी बेटा, अपना दाहिना पैर है ना, वो उसको, तुम्हें पता है क्या करना है। संभाल के सोनाक्षी, कहीं एक्साइटिंग भी ना गिर मत जाना, नहीं तो गुड की जगह बैड लक हो जाएगा ना। डोंट वरी मामी जी, अब कुछ बैड लक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब जो भी होगा अच्छा होगा।